बचकर चलिए। एक रास्ता है, इसमें कांटेदार झाड़ियां हैं। एक आदमी बेएहतियाती के साथ इस रास्ते में घुस जाता है। उसके जिस्म में कांटे चुभ जाते हैं, कपड़ा फट जाता है। अपनी मंजिल पर पहुंचने में उसको ताखीर हो जाती है। उसका ज़हनी सुकून दरहम बरहम हो जाता है। अब वो आदमी क्या करेगा? क्या वो कांटे के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस करेगा? कांटे के बारे में धुआंधार बयानात शाये करेगा? वो अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करेगा कि दुनिया के तमाम दरख्तों से कांटे का वजूद ख़त्म कर दिया जाए ताकि आइंदा कोई मुसाफिर कांटे के मसले से दोचार ना हो। कोई संजीदा और बाहोश इंसान कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसके बरअक्स वो सिर्फ ये करेगा कि वो अपनी नादानी का एहसास करेगा। वो अपने आप से कहेगा कि तुमको अल्लाह ताला ने जब 2 आंखें दी थीं तो तुमने क्यों ऐसा ना किया कि तुम कांटों से बचकर चलते। तुम अपना दामन समेटकर कांटे वाले रास्ते से निकल जाते। इस तरह तुम्हारा जिस्म भी कांटों से महफूज रहता और तुमको अपनी मंजिल तक पहुंचने में देर भी ना लगती। अल्लाह ताला ने दरख्तों की दुनिया में यह मिसाल रखी थी ताकि इंसानों की दुनिया में सफ़र करते हुए इससे सबक लिया जाए। मगर ऐसा मालूम होता है कि खुदा की इस आयत यानी निशानी को किसी ने नहीं पढ़ा। खुदा के इस पैगाम को सुनकर किसी ने इससे सबक नहीं लिया। आज की दुनिया में आपको बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जो इंसानी कांटों के दरमियान बेएहतियाती के साथ सफ़र करते हैं, और जब कांटे उनके जिस्म से लगकर उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो एक लम्हा सोचे बगैर खुद कांटों को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। वो अपनी नादानी को दूसरों के खाना में डालने की बेफायदा कोशिश करने लगते हैं। ऐसे तमाम लोगों को जानना चाहिए कि जिस तरह दरख्तों की दुनिया से कांटेदार झाड़ियां ख़त्म नहीं की जा सकती, इसी तरह समाजी दुनिया से भी कांटेदार इंसान कभी ख़त्म ना होंगे, यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। इस दुनिया में महफूज और कामयाब ज़िंदगी का राज कांटेदार इंसानों से बचकर चलना है। इसके सिवा हर दूसरा तरीका सिर्फ बर्बादी में इजाफा करने वाला है, इसके सिवा और कुछ नहीं। मौलाना वहीदुद्दीन की किताब किताब ज़िंदगी।